नमस्कार बच्चों, आज हम लोग जानेंगे मैथ के बहुत बड़े एक संकेत के बारे में जिसका नाम है पाई। बहुत रहस्य अपने आप में रखा है। आज उसकी पूरी उदिया बुदिया को हम लोग जान लेंगे। सारा उदिया बुदिया खोलेंगे कि पाई है क्या। सबसे बड़ा चीज कि ये पाई है क्या, ये कहाँ से आया और इनका आर्किमिडीज, हैगिन्स, आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों से क्या संबंध रहा। पाई एक संकेत है जो ग्रीक भाषा का 16वां अक्षर है। जैसे अंग्रेजी के 16वां अक्षर पी होता है, उसी तरह से ग्रीक भाषा का 16वां अक्षर पाई है। इसके अगर इतिहास को हम समझें तो पाई की जरूरत कब पड़ी, इसको हम लोग समझते हैं। जब ये बात उस समय की है जब चक्का का आविष्कार हो रहा था। चक्का का आविष्कार हो रहा था तो वहां पे थोड़ी समस्या आ रही थी, टेक्निकल समस्या। पूरा गोल चक्का नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते ऊबड़ खाबड़ हो जाती थी गाड़ी, उनकी ऊंच खाल होने, धक्का मारने लगती थी, घचकने लगती थी। तो उसने वहां उस समय के जो विद्वान थे, गणितज्ञ थे, उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, कैसे मान कितने त्रिज्या को, कितने परिधि को लिया जाए कि हमारा चक्का पूरा गोल हो। तब उस समय एक चीज निकल के आई और एक ऑब्जर्वेशन हुआ कि कोई भी वृत्त हो, छोटा वृत्त हो या बड़ा वृत्त हो, यानी कोई भी चक्का हो, छोटा चक्का, बड़ा चक्का, उसकी एक खासियत निकली कि अगर उनके परिधि और व्यास में भाग दे दिया जाए तो एक निश्चित मान आता था और उसी निश्चित मान को प्रतीक में आगे चल के पाई कहा गया। पाई कहा गया और इससे आगे चल के फॉर्मूला भी निकला। परिधि व्यास को हम लोग लिख सकते हैं 2r। व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, बराबर पाई। यहां से परिधि का फॉर्मूला सामने आया, परिधि बराबर 2 पाई r, जो कि हम लोग गणित में किसी भी वृत्त की परिधि निकालने में प्रयोग करते हैं। और उस समय गणितज्ञों ने देखा, जाना कि कोई भी त्रिज्या का व्यास का अगर हम लोग चक्का बनाना हो, वृत्त बनाना हो या वृत्ताकार कोई चीज बनाना हो तो व्यास और परिधि और व्यास का जो अनुपात होगा वो एक निश्चित आएगा, जिसकी सहायता से वो लोग आसानी से चक्का वृत्ताकार चीज बनाना शुरू कर दिए। आगे चल के बहुत सारे चीजें वृत्ताकार बनने लगी तो उसमें एक ऑब्जर्वेशन किया गया तो पता चला अगर कोई वृत्त है और 1 यूनिट का उसका व्यास है, व्यास उसका 1 इकाई का है, तो उसका जो परिधि जो होगा वो पता चला 1 इकाई यहां पर, यहां से लेके यहां, ध्यान से समझिएगा, फिर यहां से यहां 1 इकाई, फिर यहां से यहां 1 इकाई और यहां से यहां 0.4 इकाई हुआ। 1 1 1 ये मिलके 3 इकाई और ये 0.11 और ये जो हिस्सा रह गया, गैप आप देख रहे हैं, ये बहुत सस्पेंस रह गया, जिसको कोई जल्दी मान निकालने के लिए तैयार नहीं था। सबसे पहले आर्यभट्ट ने परिधि का बहुत निकट मान निकाला, उसके बाद आर्किमिडीज ने और नजदीक मान निकाला और बाद में सुपर कंप्यूटर को पाई का मान निकालने के लिए दिया गया तो उसने पाई के 5 ट्रिलियन दशमलव के बाद का अंक निकाला और देखा कि यह कहीं भी जाके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो पा रहा है। तब मान लिया गया कि पाई जो क्या है, अपरिमेय संख्या है। और आगे इसका वैल्यू अगर देखा जाए तो 1 4 1 5 9 ऐसे करके बहुत सारे आते हैं, जिसको बोर्ड पे लिखना संभव नहीं है। यही हमारा पाई का मान है। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं
और शिक्षक भी पढ़ाते हैं पाई बराबर 22/7। ये क्या होगा, ये गलत है। आप कहिएगा कैसे सर, तो हमारे यही बताए हैं, लेकिन परीक्षा में हम लोग ये बनाते हैं, आपको अंक भी मिलते हैं, लेकिन ये गलत है। कैसे गलत है? पाई है आपका अपरिमेय संख्या, अभी हम लोग समझे, और 22/7 परिमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 को जब हल करिएगा तो 3.14 और जो मान आएगा उसके बाद 2857 आता है, वो जाके इसके बाद से वो रिपीट 22/7 को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, और 3.1415759 ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। और कभी भी एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती, लेकिन हम लोग गणित में जनरली दशमलव के बाद 2 अंक लेते हैं। और आप ध्यान दीजिए, पाई के बाद दशमलव के बाद 2 अंक का मान और 22/7 के दशमलव के 2 अंक के मान लगभग आपस में ये बराबर है, इसलिए हम कह देते हैं पाई बराबर 22/7, और क्वेश्चन में इस मान का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन विज्ञान में आज छोटी सी छोटी चीज का वैल्यू है, इसलिए पाई को कभी भी हम लोग 22/7 के बराबर नहीं मानते हैं, निकटतम बराबर मानते हैं। अब हम लोग पाई से जुड़े कुछ और रोचक तथ्य के बारे में जानते हैं। पाई को 1706 में विलियम जोन्स ने इसका प्रतीक दिया, जो ग्रीक भाषा का 16वां अक्षर है। क्या आपको पता है कि एक पाई डे भी मनाया जाता है? पाई डे मनाया जाता है पूरे विश्व में, और ये कब मनाया जाता है तो हम आपको बता दें, 14 मार्च को प्रत्येक साल पाई डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि पाई का मान 3.14159 होता है। तो 3 जो है महीना, तीसरा महीना हमारा मार्च है, और 14 ये तारीख को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए पाई डे हम लोग तीसरे महीने में 14 तारीख को, यानी कि 14 मार्च को मनाते हैं। इसको याद रखने का आसान तरीका है, वैलेंटाइन डे के ठीक अगले महीना, बराबर परीक्षा में आता है, तो आप याद रख सकते हैं पाई डे कब मनाते हैं, 14 मार्च। और 14 मार्च को ये 1:59 पे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका अगला मान 1:59 है, 1:59 पे। ये इससे एक और जुड़ा हुआ तथ्य है, 1:59 में मनाया जाता है, सॉरी, विश्व के सबसे महानतम वैज्ञानिक में से एक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म भी 14 मार्च को हुआ हुआ है, और 21वीं शताब्दी के महानतम वैज्ञानिकों में से एक हैकिंस का मृत्यु का तिथि भी 14 मार्च है। यह एकमात्र संयोग है, इससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग पाई के अनंत मान के चलते और हॉकिंस के मृत्यु तिथि और आइंस्टीन के जन्म तिथि के चलते इसे ओम, स्वास्तिक जैसे शुभ चिन्हों की तरह अपने घर में रखना शुरू कर दिए हैं। पाई का उपयोग जितने भी वृत्ताकार ज्योमेट्रिकल फिगर होते हैं, जैसे बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इन सब में प्रयोग होता है। जैसे बेलन का आयतन का फॉर्मूला πr²h। थैंक यू फॉर वाचिंग। ये वीडियो आपको कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। धन्यवाद।